नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मझवारा में हूं। हमारे साथ जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान हैं। चौहान जी, राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जनता उन्नति पार्टी का मिशन लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए आज कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। अभी आप 2024 की बात की, 2022 तक फेल तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मैं किसी के गुलाम और किसी के पीछे चल के काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों पर विश्वास है और उसी विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हमारे लोग अब समझ चुके हैं। 2024 में उसका जवाब देंगे। तो किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे ना? आप देखिए, अभी तो उस पर कोई विशेष निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वक्त आएगा तो जरूर। अगर जो गठबंधन नहीं होगा तो आपका प्रत्याशी उतरेंगे यहाँ से? जरूर, 100%। यानी अब प्रत्याशी जरूर उतारेंगे? जी। तो फिर लोग बोलेंगे कि ये तो वोट काटने के लिए खड़े हैं। काहे के लिए? मैं उन बेईमानों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ की जनता चिल्ला रही है कि सिर्फ हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ वोट देना ही हमारा अधिकार है। हमको अधिकार नहीं चाहिए। यहाँ की जनता ने, अभी आप लोगों ने चुना हुआ जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जनता ने उसका जवाब दिया है, तो हमको उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप कई समाज के एक और हैं, चौहान जी भी हैं, और कुछ लोग उनका चर्चा भी किए थे कि मैंने जैसे ठगा जैसे महसूस हो रहा है, तो लोग भरोसा मांग रहे हैं तो कायम करेंगे भरोसा? देखिए, मैं तो अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ और ये वक्त बताएगा, और मैं जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर गलत करूँगा तो मुझे भी लोग कहेंगे। अगर जो 2024 में गठबंधन होगा किसी भी पार्टी से, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? कम से कम अगर हमारा 20 सीट का मान है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौहान समाज के लोग करीबन 150 सीटों को तय करते हैं कि यहाँ से MP में वो तो ठीक है, लेकिन तरह तरह पार्टी में लोग हैं ना, बात आपकी हो रही है। जी, कम से कम हम 20 सीट यहाँ का मांगेंगे। किस हिसाब से मांगेंगे 20 सीट? क्यों? पूर्वांचल में 11% संख्या है। ना, संख्या तो है चौहान की। जी। बात है कि आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हैं? संगठन में अभी आप आए हैं, आप यहाँ आए हैं, और आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ एक कार्यकर्ता बैठक है जिसमें हजारों की संख्या यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो क्या ये अगर पार्टी के लोग नहीं होते, सहयोगी नहीं होते, तो क्या आते हैं? मतलब जितने लोग हैं आप वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? एकदम कन्वर्ट नहीं, ये सिपाही हैं। ये वोट कन्वर्ट करने वाले लोग हैं। ये जितने लोग आए हैं, एक एक व्यक्ति 1,000 वोट दिलाने का क्षमता है इनके पास। कुछ लोग आते हैं भीड़ बन के, लेकिन जैसे चुनाव आता है लोग बदल जाते हैं। इस पर कहीं आपसे मैं कहूँगा कि आप सर्वे कर लीजिए, यहीं पूछ लीजिए। ये भीड़ वाले नहीं हैं। आप, इतना मौसम खराब है, सुबह 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, उसके बावजूद लोग खड़े होकर जो है इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो आप, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? और जो भाजपा बुलाएगी तब देखिए, भाजपा हो, सपा हो, जो समाज को, चौहान समाज को भागीदारी देगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा अगर जो आपको ऑफर देगी कि आइए आपको मंत्री बनाते हैं और सीट नहीं चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम बैठेंगे अपने संगठन के साथ, उस पर डिस्कस करेंगे, तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। यानी आप छोड़ सकते हैं सीट अगर जो आयोग मिलेगा तो? नहीं, देखिए, ये कहा ना, ये जब हमारे संगठन के लोग बैठेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मेरा मुख्य रूप से मेरी लड़ाई है कि हमारे लोग सिर्फ वोट देने का काम किए हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इनको अधिकार मिलना चाहिए। मेरी लड़ाई उस पर है। कुछ लोग तो यहाँ बोलते हैं कि दारा सिंह चौहान चौहानों का नेता है, इसीलिए उनको उपचुनाव लड़ाया गया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल गया। अगर चौहानों को नेता होते तो शायद इस तरह की हालात नहीं होती। कुछ चौहान कट गए थे उनसे, इसका देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आप कह रहे हैं कुछ चौहान नाराज थे उनसे? कह तो रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये खास करके भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही है कि सबकी उनके बाप की बपौती है, तो ऐसा नहीं है। इस बार चौहान समाज के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया है। अब तो एकदम तेल लगा के तैयार है जवाब देने के लिए। बहुत मूर्ख बनाया है। अब सब लोग समझ गए, जवाब देने के लिए अब तैयार है।
यहाँ तक कि बूढ़ी माताएं भी तैयार हैं जवाब देने के लिए। अब कोई आके बीजेपी का नेता हो चाहे कोई भी हो, आके सिर्फ गांव में कहे तो उसको जवाब मिलेगा। और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, वो मंत्री बनना तय है लगभग बता रहे हैं, तो फिर चौहानों के बीच जाएंगे तो आप क्या कहेंगे उनको काटने के लिए कि नहीं उनकी बात नहीं सुने? ठीक है, वो बनाए, वो उनका विषय है। लेकिन वो तो बनाएंगे ना, चौहान के वोट के लिए ही उनको मंत्री बनाया जाएगा। वो बनाएंगे, लेकिन चौहान समाज को जहाँ जाना है वो जान गया है कि सिर्फ बना के और वो गुलाम बनाना चाहते हैं, नेता नहीं बनाते हैं, वो गुलाम बनाते हैं कि वो बनाएंगे और कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे। तो इस तरह का प्रतिनिधि वो बनाते हैं। तो ये समाज जान चुका है। आखिरी में कुछ अपने समाज के लिए खास करके कुछ कहेंगे? मैं समाज के लिए यही कहूँगा कि हम लोग इस हिंदुस्तान के अंतिम शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं। इस देश को नहीं, पूरे विश्व के लोग इस भारतवर्ष को चौहान राज के नाम से जाना करते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहीं के लोग हम लोगों को कई पार्ट में खंडित करके हमारी शक्ति को विहीन किया और हमको कमज़ोर करने का काम किया और सदियों से हमारा हिस्सा अधिकार लूटा जा रहा है। अब समाज के लोग जान गए हैं कि इसका जवाब कैसे देना है। हमारे साथ छलावा हो रहा है, तो इसीलिए चौहान समाज अब जान चुका है। अब मैं आग्रह भी करूंगा चौहान समाज से कि अब जो है, अगर अपना हिस्सा अधिकार चाहते हैं तो इन बेईमानों को हम लोगों को मिल के करारा जवाब देना होगा और इसके लिए समाज तैयार है करारा जवाब देने के लिए। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप आए हैं, कोई बनावटी नहीं है। आज यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग इतने ख़राब मौसम में, बारिश के मौसम में लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो आप के माध्यम से मैं उन बेईमानों को बताना चाहता हूँ कि जो चौहानों को सिर्फ अपना वोटर समझते हैं, लेकिन वो अब आँख खोल के देख लें, अब चौहान समाज वोटर नहीं रहेगा, वो अपना हिस्सा अधिकार के लिए तैयार है। अगर हिस्सा अधिकार नहीं देंगे तो उनको करारा जवाब देने का काम चौहान समाज करेगा। ठीक है, ये थे जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान। इनका कह रहा है कि चौहान समाज अब अपना नेता चुन रहा है, यानी अपने तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़।